जय हिंद प्यारे बच्चों। ओम गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं खुर्शीद सर। जैसा कि आप लोगों का पेपर लगा है सीजीएल और एसएससी जीडी का और डिफेंस का, एयरफोर्स बाई का और एक्स का भी पेपर लगा। इन तीनों चीज़ों के पेपर आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी आप लोगों ने ऑफलाइन की क्लास में पढ़ा है वही चीज़ का आपका प्रैक्टिस होगा और सारे प्रैक्टिस लेवल के क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन नए पैटर्न पे होंगे और सारे क्वेश्चन नए पैटर्न से आपको लगाने हैं। जुड़ जाओ मेरे प्यारे बच्चों और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करो, ठीक है। बात करते हैं प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमारा पहला दिया गया है लेंथी क्वेश्चन है और देखना क्वेश्चन किस चीज़ का है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको कथनों में दी गई जानकारी को सही मानकर चलना है। सही जानकारी मानकर, भले ही वो सामान्य ज्ञात तत्वों को भिन्न प्रतीत होता हो, और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये बेटा यहाँ तक लैंग्वेज होती है। तो ये लैंग्वेज आप लोगों को प्यारे बच्चों पढ़ना नहीं है, ठीक। इतना लैंग्वेज ध्यान से कभी कभी पढ़ लेना है कि हमारा किस रूप में देना, तार्किक रूप में। जैसे स्टेटमेंट दिया गया है प्यारे बच्चों, कुछ टेबलेट स्मार्टफोन है। कुछ टेबलेट क्या है प्यारे बच्चों? स्मार्टफोन है। तो हम सम के लिए ऐसे कुछ टेबलेट और क्या है स्मार्टफोन, तो ये हमने टेबलेट लिखा प्यारे भाई, टेबलेट, और ये लिख दिया हमने स्मार्टफोन। स्मार्टफोन बोलो। फिर कहा है उसने सभी स्मार्टफोन मोबाइल है। सभी जितने भी स्मार्टफोन हैं वो सब क्या है? मोबाइल हैं। तो ये हमने मोबाइल लिख लिया जाके। यहाँ तक प्यारे बच्चों समझ में आ गया। ये था कथन, और कथन के बाद हमारे पास दो निष्कर्ष दिए गए हैं। सिलॉक्सलेशन है, न्याय निगमन इसको बोलते हैं। लिखा है कुछ मोबाइल फोन टेबलेट है। कुछ मोबाइल फोन टेबलेट है। कुछ मोबाइल फोन टेबलेट हैं। अगर सब स्मार्टफोन मोबाइल थे तो टेबलेट का कुछ पार्ट काट रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है, तो ये बात क्या हो गई? सही हो गई। कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है। कुछ मोबाइल फोन, बाहर क्या है? मोबाइल फोन, अंदर क्या है? स्मार्टफोन। तो बाहर वाला सम पार्ट अंदर वालों के लिए होता है। तो ये भी बात क्या हो गई प्यारे बच्चों? सही। जो कि ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी ना लगा है तो ये ऑप्शन हो गया गलत। एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं तो प्यारे बच्चों बी ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट। जो दोनों ही अनुसरण करते हैं यानी दोनों फॉलो करते हैं। बोलो यहाँ से बात क्लियर हुई? ऐसा अगर आपने पढ़ा है तो मैंने ऑफलाइन में क्लास में पढ़ाया है प्यारे बच्चों, टाइप नंबर सेकेंड। ये टाइप नंबर सेकेंड पे क्वेश्चन होता है सिलॉक्स का, वहां पे आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं क्वेश्चन। एक कागज को विशेष तरीके से मोड़ा जाता है और उनमें कई सारे छिद्र बनाए जाते हैं। जब कागज को खोला जाता है तो वो प्रश्न आकृति की तरह दिखता है। इस विकल्पों में से कौन सी आकृति का चयन करें जो यह दर्शाती है कि कागज को किस प्रकार मोड़ा गया है और छिद्र बनाए। जब भी कागज को मोड़ा जाएगा जिस तरफ डॉट डॉट लगा होगा तो वो समझ लेना कागज मोड़ा गया। जैसे ये एक मैंने पूरा पेपर लिया है और इस पेपर का मैंने ये हाफ किया है और इधर डॉट डॉट लगाया है। ये डॉट डॉट का मतलब है इस वाला राइट हैंड का जो भी है पार्ट वो लेफ्ट हैंड पे गया है। और आपके पास ये डायग्राम पूरा बना हुआ है प्यारे बच्चों। इस डायग्राम से हमें चयन करना है। अब देखना हमारे पास छोटे स्क्वायर भी है, बड़े स्क्वायर भी है, तो इसमें चारों बड़े स्क्वायर बन रहे हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी चार बड़े स्क्वायर बन रहे हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बच्चा हमारे पास ये मैचिंग और ये मैचिंग। अब देखना कभी भी कागज अगर मोड़ेंगे तो हमेशा इसको अगर ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो एक ये स्क्वायर बनेगा हमारे पास, इतना समझ में। ये जो सर्किल है वो यहाँ पे हल्का सा छोटा स्क्वायर बनेगा और ये आपका स्क्वायर यहीं पे छोटा सा बन जाएगा और यहाँ पे क्रॉस में बड़ा स्क्वायर बनेगा। इस तरीके का हाफ डायग्राम अगर देखें तो किस आकृति में बनेगा? अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा बड़ा यहीं पे बन जाएगा, तो ये ऑप्शन कर देगा गलत और ये बी वाला ऑप्शन कर देगा मेरा राइट। इस तरीके से अगर कागज को बोला जाए, कागज कभी भी काटा जाए या मोड़ा जाए, जिस तरफ मेरे प्यारे बच्चों डॉट डॉट लगा होता है तो उसका मतलब होता है वो कागज लेफ्ट साइड गया है या राइट साइड। जैसा डॉट डॉट लगाओ उस तरीके करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही आया प्यारे बच्चों? बी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी से संबंधित है और पांचवी छठी से संबंधित है।
पहले तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेसन का नाम जानना बहुत जरूरी है। ये एनालॉजी का प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, इसकी हिंदी होती है सादृश्यता। ये चीज आप पेपर में तैयार करके बहुत आसान से ले जाएं, क्योंकि पेपर में इस लेसन के 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों मिलेंगे? 4। आपको नंबर पे मिलेगा, लेटर पे मिलेगा, जीएस के टाइप का मिलेगा। तो इस लेसन को आप स्टार लगा के पढ़ो। ये लेसन आपका चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, और चाहे आपका एयरफोर्स का एग्जाम लगा है तो उसमें भी जो रीजनिंग आती है इस लेसन के 4 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। तो इस पे आपको मेहनत करनी है। चलो प्यारे बच्चों ध्यान दो, लिखा है 195 रेशियो 15। ऐसा कोई एक रूल बनाए जिससे कि हमारा ये आंसर बन जाए। चलो बना के देखते हैं। अगर हम इसमें 15 का भाग भी दे रहे हैं, इस चीज का इसमें अगर हम डिवाइडेशन करें, 15 का अगर इसमें भाग दे दें तो 15 एकन 15, कितना बचेगा हमारे पास? 4 हो जाएगा 45, 15 3 45। आंसर कितना आया? 13। अगर हम 273 में भी प्यारे बच्चों 21 का भाग दे दें तो 21 का भाग दे दें, आंसर फिर भी हमारे पास कितना बनना चाहिए? 13। देखते हैं। अच्छा 21 एकन 21 किया तो यहां बचा कितना? 6 हो गया 63, और 21 63 बन गया 13। तो 19 का भी ऐसी किसी भी संख्या में भाग दो जो कि हमारे यहाँ पे संख्या आ जाए। ऑप्शन उठाते हैं 247। 247 में अगर हम लोग 19 का भाग दे रहे हैं तो 19 एकन 19 कितना बचा मेरे प्यारे भाई? 19 एकन 19 बचा 5, और 19 3 57 जो कितना बन गया? 13। 13 इसका डिवाइड करने पर कितना भाग आया? 13। इसका डिवाइडेशन करने पर कितना आया? 13। तो इसका भी यहाँ पे डिवाइडेशन करेंगे, यानी ऑप्शन ले लें 247, तो आंसर कितना बन जाएगा बेटा? 13। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर हुआ? इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं एनालॉजी की, जिन लोगों ने ऑफलाइन की क्लासें पढ़ी हैं, मेहनत किया है मेरे साथ में, उन बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। और वो लोग और मेहनत करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। लाइक करना ना भूला करो बेटा, सब लोग शेयर करो। आपके बच्चे सारे सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग नौकरी ले लेंगे। चलो बात करते हैं, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये चीज याद रखना, या तो ये हमारा पंक्ति में क्वेश्चन लगता है, जिसको ये रो बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलेंगे पंक्ति। इस तरीके की जो होती है वो पंक्ति होती है। इस तरीके का जो होता है वो कॉलम होता है। कॉलम मतलब स्तंभ इसको बोलते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना कि हम क्वेश्चन स्तंभ से लगाएं कि कॉलम से लगाएं। हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली लगना चाहिए। प्यारे बच्चों तैयार हैं आप लोग? चलो देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे अगर हम देखें, हमारे पास एक चीज और बता रहे हैं, जो बड़ा नंबर होता है उस नंबर को हमेशा टारगेट किया जाता है। जो भी बड़ा नंबर होगा उस नंबर को क्या करेंगे? टारगेट करेंगे। तो ये 5 है, ये आपके पास 8 है, और बन रहा है आपके पास 189। अगर हम 5 का क्यूब करें तो मेरे प्यारे बच्चे कितना बना? 125। अगर 8 का क्यूब करें तो कितना बना? 64। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 4 5 9 और 2 और 6 8, और ये बना 189 बन गया। कैसे किया? क्योंकि बड़ा नंबर जो भी होता है हमेशा स्क्वायर या क्यूब में ही सवाल जाएगा। तो 6 का अगर क्यूब करें तो कितना बनेगा? 216। 7 का अगर स्क्वायर करें तो कितना बनेगा? 49। 6 और 9 कितना बनता है? 15। 4 और 1 5, और 5 और 1 हासिल वाला 6, और ये 2 265 बन गया। तो ये बनेंगे। 7 का क्यूब करेंगे 343, और 9 का क्यूब करेंगे 81। इनको अगर जोड़ेंगे 3 और 1 4, 4 और 8 2, और ये बना हमारे पास 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 424, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। प्यारे बच्चों बोलो क्लियर हुआ? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है। सीरीज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। कभी भी पॉइंट में अगर सीरीज आता है, मैंने सीरीज बताया है ऑफलाइन में, कभी भी किसी भी नंबर में अगर दशमलव लगा है, पॉइंट बना है, तो हमेशा सीरीज को ध्यान रखना 0.5 से जरूर 100% मल्टीपल होगा या डिवाइड होगा, जरूर काम करेगा ये कॉन्सेप्ट। 7, 7, 10.5, 21, 52.5 डैश, ये है आपके पास, यहाँ भरा जाना है। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, 7 में अगर 1 का मल्टीपल करें तो कितना बन गया है? 7। और 7 में अगर 1.5 का मल्टीपल कर दें तो 7 एकन 7, और 7 का आधा 3.5, तो 3.5 मतलब 7 में अगर हम 3.5 ऐड कर दें तो 10.2 बन जाएगा। और इसमें अगर मल्टीपल कर दें हम 2 का, तो देखना पहले 1 का मल्टीपल किया था, फिर 1.5 का मल्टीपल किया, फिर 2 का, यहाँ पे 0.5 ऐड हुआ, यहाँ पे 0.5 ऐड हुआ, तो यहाँ पे यानी 10.2 में अगर 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा? 21। 21 में अगर 2.5 का मल्टीपल करेंगे तो आंसर कितना बनेगा? ये बोलो क्लियर है? और इसमें अगर मल्टीपल करेंगे हम 3 का, तो 3 का मल्टीपल करना है प्यारे बच्चों, ध्यान दो। 3 का मल्टीपल करेंगे 3 5 15 का कितना हो गया? 5।
पॉइंट लगा देंगे, हासिल में कितना हो गया 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7 और 3 5 कितना हो गया 15, तो 157.5, 157.5 जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ यहाँ से। सीरीज में फिर से बोल रहा हूं, कभी भी कोई भी पॉइंट अगर प्यारे बच्चों आता है तो उस पॉइंट में हमेशा याद रखना 0.1.5 या 0.5 का मल्टीपल 100% श्योर होता है, और यही चीज मैंने आपको ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाई है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको सीरीज में मेहनत करो। सीरीज हो गया, एक मिसिंग नंबर हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, आपका हर एग्जाम में ये कंप्लीटली 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म होता है जो आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 6 कवि हैं ए बी सी डी और ई और एफ एक घेरे में एक दूसरे के समान दूरी पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए ई के सामने है, एफ ई के पास बैठा है, ए सी के पास बैठा है, बी डी के दाएं बैठा है, सी बी के सामने बैठा है, बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन है। बहुत सिंपल सा है, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सेंटर की ओर ये मुंह करके बैठे हैं, तो प्यारे बच्चों ये एक ऐसे गोला बनाएंगे और 6 लोग हैं तो 6 लोगों को ऐसे करके हमको दिखाना है प्यारे भाई। ये 6 पॉइंट बना दिए। कभी भी सेंटर की ओर फेस करके आए तो हमेशा इस पॉइंट से क्वेश्चन को लगाना शुरू करना, क्योंकि ये हमारे पास राइट हैंड यानी ये मेरा दायां हाथ बनेगा और ये हमारा कैसा बनेगा, बायां हैंड। देखो अगर मैं यूं खड़ा हूं, मैं कहां देख रहा हूं, सीधा अपने सामने देख रहा हूं, मेरा राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये, तो हम क्वेश्चन हमेशा यहीं से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जब यहां से लगाओगे प्यारे बच्चों, बहुत आसान से बहुत जल्दी से लग जाएगा क्वेश्चन। चलो शुरुआत कर रहा हूं क्वेश्चन की। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है यहां से कंडीशन देखो, ए जो है वो ई के सामने बैठा है। ए कहां बैठा है, ई के सामने। अगर ए को हम यहां पे बैठा लेंगे तो ई को कहां बच्चों बैठा देंगे, उसके जस्ट सामने बैठा देंगे। आगे लिखा है एफ ई के पास बैठा है। एफ कहां बैठा है, ई के पास बैठा है, तो यहां बैठा सकते हैं, यहां बैठा दें। मैंने यहां पे एफ को बैठा दिया, कोई प्रॉब्लम होगी तो चेंज कर दूंगा। आगे लिखा है ए सी के पास बैठा है, सी यहां पे बैठा सकते हैं, यहां पे बैठे, सी को यहां पे बैठा दिया, कोई दिक्कत, अगर चेंज की जरूरत पड़ेगी तो सी यहां रख दूंगा। आगे लिखा है बी डी के ठीक दाएं बैठा है। बी जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है। अगर मैं डी यहां बैठा दूं तो इसके दाएं सिर्फ कौन बैठ जाएगा, बी। बोलो प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर हुआ। बी किसके दाएं बैठा है, डी के। अगर मैं यहां पे बैठ जाऊं तो मेरा राइट हैंड ये होगा, तो मेरा राइट हैंड ये होगा, तो ये कौन आ जाएगा, बी। अब क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है। बी के बाएं हमें कितना निकालना है, 5वीं पोजीशन निकालना। बी ये है और यहाँ पे अगर मैं एरो लगाऊं और मैं इधर की ओर देखूंगा तो मेरा राइट हैंड ये, लेफ्ट हैंड ये, तो इधर से मैं 5वां गिनूंगा, 1 2 3 4 5। 5वां हमें क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, ए। चलो फिर से देखो एक बार प्यारे बच्चों, देखो ये हमने सर्कल बनाया, सर्कल बना के ये हमने काम किया। 6 पॉइंट दिखाने हैं। लिखा है ए जो है वो ई के सामने बैठा है। ए जो है वो ई के सामने बैठा है, तो ए को हमने यहां बैठाला और ई को हमने कहां बैठा दिया, यहां पे। कोई दिक्कत हुआ। आगे लिखा है ई एफ के पास में बैठा है। ई जो है वो एफ के पास में बैठा, तो एफ को कहां बैठा दिया हमने, यहां। लिखा है ए सी के पास बैठा है, तो ए सी के पास कहां बैठा दिया, यहां पे। कोई दिक्कत हुआ। सी बी के सामने बैठा है। सी जो है वो बी के सामने बैठा है, ये सी है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, बी। और आगे उसने बोला है कि बी डी के ठीक दाएं बैठा है, तो डी यहाँ पे दिखा दे तो इसका ठीक दायां हो गया। बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है, बी के बाएं। अगर बी हमने यहाँ पे बनाया है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, और इसका बायां ऊपर होगा 1 2 3 4 5। 5वां कौन बैठा है, ई हमारा, जो कि राइट आंसर है डी। बोलो क्लियर हुआ। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका आंसर क्लियर होता चला जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा है, फिर से कह रहा हूं प्यारे बच्चों, एनालॉजी का क्वेश्चन आया है, सादृश्यता का क्वेश्चन आया है। लिखा है SANITY। कभी भी लेटर में क्वेश्चन अगर आता है तो जो सामने लेटर लिखा होता है उसको हमेशा नीचे लिखना शुरू कर दो। OBTZUJ ये हमने लिख दिया, और ये एनालॉजी का संबंध है, जो मतलब होता है, जो संबंध इसका हम निकालेंगे वही संबंध हम यहाँ पे भी निकालेंगे। देखो अगर हमारे पास ये S19 है, ये O15 है, तो 4 का डिफरेंट, ये 1 का डिफरेंट हो गया, यहाँ 14 और यहाँ 6 का डिफरेंट हुआ, सवाल नहीं बना। अगर हम क्रॉस सोच लें, N में 1 जोड़ दें तो N में 1 जोड़ेंगे O आ जाएगा, A में 1 जोड़ दें, S में 1 जोड़ दें, तो स्टार्टिंग के 3 लेटरों में क्या किया, 1+। अच्छा Y में अगर 1 जोड़ दें, T में 1 जोड़ दें, I में 1 जोड़ दें, तो इधर के लेटरों में क्या किया, 1+। जो प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है वही प्रोसेस हम इसमें फास्टर में करेंगे, तो FOSTER। प्यारे बच्चों ध्यान देना,
अगर हम 3 लेटर को कर रहे हैं तो एस में एक जोड़ दें क्या मिलेगा हमें टी, ओ में एक जोड़ दें क्या मिलेगा पी, एफ में एक जोड़ दें क्या मिलेगा जी। तो हमारा कोई भी ऑप्शन होना चाहिए, सारे ऑप्शन टी से स्टार्ट है, ये वाला तो आंसर हो गया गलत। देखो टीजीपी ये भी आंसर क्या हो गया गलत। अब ये टीपीई ये भी आंसर हो गया क्या चीज गलत। अच्छा ये आंसर मिला जो कि बी आंसर राइट है। चलो पूरा करके देख रहा हूं, एस में अगर एक जोड़ दें, ई में अगर एक जोड़ दें, टी में अगर एक जोड़ दें तो बिल्कुल ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। स्टार्टिंग के 3 लेटर में 1 प्लस किया, लास्ट के भी 3 लेटर में 1 प्लस किया, सेम प्रोसेस लगाया। क्वेश्चन हमारा एनालॉजी का था, आपको मेहनत करनी है सबसे ज्यादा एनालॉजी पे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो बात करते हैं एक विशेष कोड डिकोड लेसन का एक क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों। विशेष कोड भाषा में ये लिखा जाता है डीएक्टिवेशन को, ये लिखा जाता है तो इसको फ्रैक्शनलिवेशन को क्या लिखा जाएगा, इधर ध्यान देना, लिखा है DEACTIVATION ये है, और इसको लिखा क्या गया है CAED ये लिख दिया गया है, फिर लिखा गया AVIT ये लिखा गया, NOIT ये लिखा गया। बड़ा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अगर लेटर में देख रहा हूं, लेटर के सामने लेटर लिखा, सेम लेटर मिला है प्यारे बच्चों, सेम लेटर मिला है तो देखना मेरे प्यारे भाई 4 लेटर, अगर इन 4 लेटर को हम चेंज कर दें तो ये लिख देंगे, अगर हम इन 4 लेटर को ये चेंज कर दें तो ये लिख देंगे, अगर इन 4 लेटरों को हम बदल दें तो ये हम लिख देंगे। 4 लेटर को क्या किया गया, बदला गया है, तो इसमें भी वही काम करेंगे, 4 लेटर को बदलेंगे। 4 लेटर यहां तक हुआ ICAF ये हमें ऑप्शन ढूंढना है। देखो ICF बन गया है तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। ICFT ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। ICFT ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। बहुत आराम से सीखना, ICAF ये कर लिया, फिर हमें 4 लेटर लेना है, ATIL बिल्कुल सही है, फिर NOIT जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या मिला हमें, डी नंबर राइट मिला है। अगर आपने ये स्कैनिंग पावर रखा 4 को बदलने वाला, 2 को बदलने वाला, 3 को बदलने वाला, पहला स्टार्टिंग फिर लास्ट, स्टार्टिंग फिर लास्ट, ऐसे भी चेंजमेंट आता है तो उसको भी ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं, ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है लेटर में, तो MRVQVZUZDYD और H आगे डैश भरा जाना है। अगर M का नंबर 13 है, इसका 18 है, इसका 22 है प्यारे बच्चों, इसका 17 है, इसका 22 है और इसका 26 है। बड़ा ध्यान से करना, इसका 21 है और इसका 26 है, इसका 4 है, इसका 25 है, इसका 4 है और इसका 8 है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर हम 13 में 4 जोड़ दें 17, 17 में 4 जोड़ दें 21, 21 में 4 जोड़ दें 25, 25 में 4 जोड़ दें 29, लेकिन हम लोगों ने लेटर प्यारे बच्चों कितने पढ़ रखे हैं, Z 26 लेटर, Z के बाद आपका A आएगा, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, ऐसे पढ़ेंगे। तो ये 26 पढ़ते हैं तो ये 27 पढ़ेंगे, ये 28 पढ़ेंगे, ये 29 पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे 30, आगे ऐसी नंबरिंग चलती रहती है प्यारे बच्चों। तो 25 में 4 जोड़ेंगे बनेगा 29, 29 जो कि ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। सी से हमारे 3 ऑप्शन मिले हैं तो हमने एक यहाँ लिख दिया सी। 18 में 4 जोड़ दिया 22, 22 में 4 जोड़ दिया 26, 26 में 4 जोड़ दिया 30, 30 में 4 जोड़ दो तो कितना, यानी 4 में 4 जोड़ दो 8, 8 H होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत क्योंकि इसमें, ये वाला ऑप्शन गलत क्योंकि इसमें G बना, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया CHL। अब देखो 22 में 4 जोड़ दो 26, 26 में 4 जोड़ दो आपका 30, यानी 4 में 4 जोड़ दो 8, 8 में 4 जोड़ दो 12, तो ये बनेगा CHL जो कि राइट आंसर आपका बी आंसर राइट है प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हुआ। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अगर ये भी क्वेश्चन देखें तो आपके एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, लेकिन फिगर एनालॉजी है। कौन सा है, फिगर एनालॉजी, तो यानी ये सादृश्यता आकृतियों वाला है। देखना है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा ये ब्लैक पॉइंट बना है ऐसे तीसरे में ब्लैक पॉइंट बना है, बोलो बना या नहीं बना। अगर उसको ना लिख के चलो तो ये यहां पे ध्यान देना, ये एक पॉइंट बना है, अगर इस पॉइंट को हटाया तो हमने यहाँ पे नीचे लगाया, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ नीचे लगाएंगे। इतना समझ में आया। ये ब्लैक था पूरा व्हाइट बना, ये ब्लैक होगा तो यहाँ पे व्हाइट बनेगा, इतनी पहचान करनी आ गई। ये एक हमारे पास स्क्वायर व्हाइट में था, एक ब्लैक में स्क्वायर बना है, तो यहाँ पे ब्लैक व्हाइट ब्लैक, तो एक हमारा ब्लैक बनना चाहिए ऊपर की तरफ, यानी 4 होने चाहिए, एक ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक एक व्हाइट। अगर हम देखें तो इस ऑप्शन को देखना जरा, एक ब्लैक
एक वाइट, एक ब्लैक, एक वाइट। अच्छा इस ऑप्शन के ये वाइट से स्टार्ट है, इस ऑप्शन में ये हटना चाहिए था, ये ऑप्शन हो गया गलत। अच्छा ये ब्लैक बनाना, व्हाइट बनाना चाहिए, यहाँ पे बना है ब्लैक, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन नंबर क्या है प्यारे बच्चों? डी, जो कि राइट आंसर है। सेंस इसके अकॉर्डिंग समझना, ये ब्लैक था, व्हाइट था, ये ब्लैक है तो आगे व्हाइट बनेगा, तो व्हाइट यहाँ पे था नहीं, व्हाइट यहाँ पे था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या किया? डी। बोलो क्लियर हुआ? इस तरीके से छोटे छोटे मिस पॉइंट को अगर लेके चलेंगे तो आप बहुत स्कैनिंग पावर से, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी, बहुत कम समय में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में क्रम को दर्शाता है। यानी आपको ये वर्ड फॉर्मेशन का है, जिसको हमने लिखाया था लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर। प्यारे बच्चों ये एसएससी का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट अच्छा है, ठीक है, ध्यान दो। अच्छा पहला ये लिखा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये हमें एक सीक्वेंस लगाना है और इसको बोलते हैं डिक्शनरी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑर्डर बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे शब्दों का सार्थक क्रम। इसका लेसन है और डिक्शनरी से लगाना है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, टी देखा सभी जगह, ए देखा सभी जगह, एम देखा सभी जगह, ए देखा सभी जगह। अच्छा यहां तक अगर देखें हम 4 लेटर तो सबके सेम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? 4 लेटर तक तो सबके मिले सेम, टी ए एम ए, टी ए एम ए, टी ए एम ए, टी ए एम ए, टी ए एम ए। तो यहां तक तो हमें कुछ नहीं करना है। ये आपका एल है, ये एल 12 होता है, जी 7 होता है, आर 18 होता है, आर 18 होता है और बी 2 होता है। तो सबसे पहले अगर जो लेटर में आता है वो क्या आता है? तो सबसे पहले बी आता है। तो बी कितने नंबर पे लिखा है? 5 नंबर। फिर क्या आएगा भाई? जी कितने नंबर पे लिखा है? 2 नंबर पे, 2 लिख लिया। फिर क्या आता है? 18 और ये भी 18 था, तो ये है मेरे पास 12। तो 12 क्या लिखा है? 1 नंबर पे लिखा है, ये 2, ये 5 वाला पहले, ठीक। अब हमारे पास 18 वाले 2 हैं, आर यहाँ, यहाँ आर आई है, यहाँ आर ए है। तो ए पहले आता कि आई? तो ए पहले आता है, तो 4 लिखेंगे, फिर लिख देंगे 3। तो 52 143 कोई ऑप्शन होना चाहिए, 52 143, ये ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका राइट आंसर है। इस तरीके से आप सीक्वेंस में लगाएंगे। देखो 4 लेटर तक हमारा सेम मिल रहा था, 5वें लेटर से मैंने सबकी नंबरिंग लिखी, नंबरिंग लिख के तुरंत ही सवाल को एक सीक्वेंस में लगाया, जो कि बहुत कम समय में लग गया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो लैब ए और लैब बी में 2 कंप्यूटर कक्ष हैं। यदि लैब ए से 10 विद्यार्थी लैब बी में भेजे जाते हैं तो दोनों कक्षों में संख्या समान हो जाती है। अच्छा ये लैब ए है और ये लैब बी है। लैब ए से अगर 10 विद्यार्थी बी में भेजे जाते हैं तो दोनों की संख्या कैसी हो जाती है? समान हो जाती है। तो हमने ये लिख लिया, लैब ए से 10 किया तो लैब बी में प्लस होगा जाके, और इनकी दोनों की संख्या कैसी हो जाती है? समान। तो अगर हम यहाँ ए बराबर अगर निकालना चाहें तो b प्लस कितना हो जाएगा? 20। बोलो ये चीज समझ में आ गई? ये क्लियर हुआ एक पॉइंट से। अच्छा यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेजे जाते हो, अब लैब बी, ये लैब ए थी और ये लैब बी थी, लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेजे जाते हैं तो लैब ए में भेजे जाएंगे तो 26 ये प्लस हो जाएंगे। बोलो प्यारे बच्चों याद रहेगा। और बी की कंडीशन क्या हो जाती है? तो बी से तो 26 निकला है ना, तो बी से तो कम हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि ए विद्यार्थियों की संख्या बी विद्यार्थियों में की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। तो बी की संख्या कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है जब 26 ए को दे देता है वो। चलो यहां से सॉल्व करते हैं इसको प्यारे बच्चों। ए प्लस 26 बराबर, अच्छा 3b माइनस 26 यानी 25 72 यानी 78 हुआ। ये यानी 3 18 और 3 दूनी 6 एक साथ 78 हो गया। अब यहाँ पे देखना ए की जगह अगर मैंने ये सॉल्व किया था कि a बराबर कितना लिख दिया जाए प्यारे बच्चों? b प्लस 20। तो a की जगह लिख दें b प्लस 20 प्लस 26 बराबर 3b माइनस 78। अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो हमारा क्वेश्चन पूरा b में पोला गया और b लैब के विद्यार्थियों की संख्या भी पूछ रहा है, तो हमें b में पूरा सवाल बनाना था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो यहां लिखेंगे b और b बराबर अगर हम लोग कर b माइनस क्या लिख दें? b माइनस 3b। तो यहां पे इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा प्यारे बच्चों? 46। और ये माइनस का 78 है और माइनस का 46 करेंगे तो अगर यहां पे बनेगा मेरे पास 2b माइनस का बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का निशान रहेगा। 8 और 6 14 का 4 और ये बनेगा 6 7 और 4 11 और 1 12। कितना बना? 124। माइनस से माइनस कैंसिल है तो 2b बराबर आया है 124। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। कितना आंसर बनेगा? 62, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है।
इस क्वेश्चन को अर्थमेटिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग एक बुक में लेसन होता है, उसी का ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, तो वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया। चलो बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अर्पिता, चेतन, इंसिया, लोहिया, मानवी और युक्ति किसी गोल मेज में एक परित जिसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलो शुरू कर रहा हूं प्यारे बच्चों। सवाल देखो, पहले लोग हैं आपके पास कितने, 6। चलो शुरू कर रहा हूं। केंद्र की ओर इनका मुख है, तो हमारा भी केंद्र की ओर है। हमें इस पॉइंट से क्वेश्चन को लगाएंगे, तो इधर दायां इधर बायां। लिखा है चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में बैठा है। चेतन जो है मानवी के, तो अगर मानवी यहां पे बैठा दें, मानवी, और मानवी के दाएं कौन बैठा, ठीक चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में बैठा है, तो मानवी ये हो गया, ये कौन हो गया, चेतन, क्योंकि ये इसका ठीक दायां हो गया। ठीक है भाई। अर्पिता ठीक अनसुईया और युक्ति के बीच में बैठी है। अच्छा, अर्पिता कहां बैठी है, जो ये अर्पिता है वो ठीक अनसुईया और युक्ति के बीच में बैठी है। अच्छा, युक्ति ठीक मानवी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। ये हमने मानवी लिखा था प्यारे बच्चों, तो मानवी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, युक्ति। तो यहां इसका दायां हुआ, यहां कौन बैठ गया, युक्ति बैठ गई। बोलो ये चीज मिल गई। अब उसने जो एक चीज कही है कि अर्पिता जो है वो कहां कहां बैठी है, अर्पिता ठीक अनसुईया और युक्ति के बीच में बैठी है। तो यहां पे हम क्या लिख दें प्यारे बच्चों, अर्पिता। बोलो इतना समझ में आया, अर्पिता लिख दिया। अब अर्पिता जो बैठी थी वो इंसिया और युक्ति के बीच, युक्ति तो ये बैठा दिया, तो यहाँ पे इंसिया हम बैठा सकते हैं। बोलो, तो यहाँ हमने इंसिया बैठा दिया। अब एक इंसान कोई छूट रहा है, एक इंसान ऊपर से नाम पढ़ो। अर्पिता हो गया, चेतन हो गया, इंसिया हो गया, लोहिया। तो लोहिया कहाँ बैठ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे। बोलो इतना समझ में आ गया, यही एक जगह बची थी। अब उसने पूछा क्या है, लोहिता, लोहिता लिख लो या लोहिया, बात एक ही है यहाँ पे। लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन बैठा है, लोहिता और अर्पिता के बीच में इंसिया बैठी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बोलो इस तरीके से सेटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करो। आपका लेटेस्ट पैटर्न के ही सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं अभी तक, वही सारे क्वेश्चन आपको रिपीट कराए जा रहे हैं। आप उन पे मेहनत करो, सेटिंग अरेंजमेंट लेसन और अच्छे से पढ़ो आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनमें समान है और एक उनमें से भिन्न है। उस भिन्न अक्षर का समूह का चयन कीजिए। बेटा ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी वर्गीकरण का क्वेश्चन है। किसका है, वर्गीकरण लेसन का ये क्वेश्चन है, जिसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन। और एयरफोर्स में इस लेसन का नाम होता है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट, डिफरेंट करना, अलग छाटना, बेमेल छाटना, भिन्न बताना, असंगत करना, ये सारे इसके कॉन्सेप्ट और सारे लॉजिक होते हैं। चलो प्यारे बच्चों, बात कर रहा हूं, ध्यान देना। पी का नंबर डिजिट होता है 16 और वी का होता है 22, इसका होता है 25। इसका नंबर डिजिट होता है 6, इसका होता है 12 और इसका होता है 15। इसका होता है 12, इसका होता है 18 और इसका होता है 21। इसका नंबर डिजिट होता है 7, इसका होता है 13 और इसका होता है 17। चलो अब शुरू कर रहा हूं प्यारे बच्चों, देखो कैसे किया गया है। 16 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 22, 22 में अगर हम 3 जोड़ दें 25, 6 में 6 जोड़ दें तो 12, 12 में 3 जोड़ दें 15। अगर हम 12 में 6 जोड़ दें 18, 18 में 3 जोड़ दें 21, तो यहाँ 6 का, यहाँ 3 का, यहाँ 6 का, यहाँ 3 का, यहाँ 6 का, यहाँ 3 का। 7 में अगर 6 जोड़ दें 13, 13 में अगर हम 4 जोड़ दें तो कितना बनेगा, 17। तो मेरे भाई अंतर देखेंगे, 6 3 6 3 6 3, इसमें कितना अंतर मिला, 6 4, तो कि जी एम क्यू, जो कि आपका अलग आंसर होगा, यही आपका आंसर बना, सी राइट आंसर है। चलो आगे, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपित करता है। यानी आपको गोले बनाने हैं, सर्कल बनाना है, वेन डायग्राम दिखाना है प्यारे बच्चों। वाहन बी को है, कार सी को है, टी ट्रक को दिखाता है। अब देखो वाहन हमारे ये दोनों ही है, ट्रक का काम अलग है और कार का काम अलग है, तो ये चीज याद रखेंगे। तो वाहन हमारा ये हो गया और ये हमारे पास ट्रक हो गया और ये क्या हो गया, कार। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा हो तो प्यारे बच्चों जल्दी से देख के टिक करो और ऑप्शन भरो, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाई, बी है। चलो
बात करते हैं, ये भी सीरीज का क्वेश्चन आया, लिखा है 3, 15, 64, 180 डैश। ये आपके पास क्वेश्चन है। अगर 3 में मैं 5 का मल्टीपल करूं तो कितना बनेगा 15। अगर इसमें मैं 4 का मल्टीपल करूं तो कितना बनेगा प्यारे बच्चों 60। 60 में अगर मैं 3 का मल्टीपल करूं तो कितना बनेगा। अब देखना मल्टीपल किया था 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, तो यहाँ कितना होगा 2 का। 18 दूनी होता है 36, 36 एक जीरो लगा लो, 360 आंसर, जो कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वेटर का संबंध ऊन से है तो उसी प्रकार सिक्के का संबंध किससे होगा। अब देखो स्वेटर, ऊन से क्या तैयार किया जाता है स्वेटर, तो धातु से क्या तैयार किए जाएंगे सिक्के। धन तो हमारा हो गई नहीं, सिक्के धन नहीं, मुद्रा तो हो गई नहीं, राजा तो हो गई नहीं, तो धातु के क्या बने होते हैं सिक्के। जैसे ऊन से स्वेटर का संबंध, यानी ऊन से क्या बनाया जाता है स्वेटर, तो धातु के क्या बनते हैं सिक्के, जो कि आपका डी आंसर आपसे राइट आंसर है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है इनटू और डी का अर्थ है डिवाइड। वाह, ये देखो, ये इस लेसन को बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। 100% एक क्वेश्चन आपका आना है। इसको आपको पहले आप समझ लो इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। जहां ए बी सी और डी दिए गए हैं, इनके पहले हम संकेत लिखेंगे। तो ए का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों प्लस, प्लस दिखा दिया। सी का मतलब है प्यारे बच्चों इनटू, तो यहाँ पे इनटू दिखाएंगे। बी का मतलब है माइनस, तो यहाँ पे माइनस दिखाएंगे। पहले हम सिंबल को भर रहे हैं, बाद में इसको बताएंगे करने का तरीका क्या है। तो फिर बी का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों माइनस, फिर ए का मतलब है प्लस, और डी का मतलब है डिवाइड, और यहाँ पे करना है। अब इसको ध्यान में रखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 12 प्लस 9 और इनटू का निशान, सी का मतलब क्या है इनटू, तो 9 सी लिखा है और ब्रैकेट भी बना है, तो इनटू भी कर लें, ब्रैकेट कोई मतलब नहीं है। 17 माइनस 6, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर माइनस 24 और प्लस, फिर ब्रैकेट इसने बना दिया है, फिर लिखा है 28 डिवाइड बाई 7। ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बूड मास का रूल होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, उसके बाद आपका मल्टीपल, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 12 प्लस 9 इंटू 17 से 6 घटाएंगे तो प्यारे बच्चे कितना बचेगा हमारे पास 11 लिख लिया। कोई दिक्कत यहां तक हुआ। माइनस 24 प्लस, अब 7 का भाग अगर इसमें हम दे देंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 7 चौक 28 4। अब हम लोग मल्टीपल करेंगे प्यारे बच्चों, अगर इसका मल्टीपल करें तो कितना बनेगा गेन नेम 99। ये बना हमारे पास 99। तो एक स्टेप और लिख के ले रहा हूं, 12 प्लस 99 माइनस 24 और प्लस कितना है 4। चलो शुरू कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान दो। अच्छा, प्लस की वैल्यू पहले उठा रहा हूं, 12 99 और 4, इनको हमें जोड़ना है। 12 4 कितना हुआ प्यारे बच्चे 16, 16 और 99 अगर जोड़ूंगा 16 और 99 तो ये बनेगा 5, और ये बनेगा हमारे पास 10 और 1 11, और इससे हमें कितना करना है 24 कम करना है मेरे प्यारे भाई। 5 से 1 कम, 5 से 4 गया कितना बचा 1, 11 से 2 गया कितना बचा 9, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन का लेसन है, सबसे पहले सिंबल बदलो, जो भी दिया जाए निशान उसके नीचे निशान लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट तोड़ना है, डिवाइड करना है, मल्टीपल करना है, प्लस करना, माइनस करना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जिनमें दी गई आकृति सन्निहित है। अच्छा, ऐसी आकृति हमें ढूंढनी है इन चारों में। चलो ऐसी आकृति इन चारों में ढूंढना शुरू कर रहे हैं। ध्यान देना, सेम ऐसी आकृति होनी चाहिए। ये वाली आकृति तो हमारी गलत हो गई, क्योंकि हमारे पास ये वाला पॉइंट इसमें बीच में नहीं बना है। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला पॉइंट इसमें जो उठा हुआ भाग है इसमें नहीं बना है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। अब बचा हमारे पास ये वाला, क्योंकि हमें सेम इसको ही और ऐसे ही इसमें बनाना है। चलो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, देखना एक चीज है कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल बना है तो ये ट्रायंगल क्लोज में नहीं है, तो ये ट्रायंगल बिल्कुल फ्रीडम में है। देखो ये ट्रायंगल बना है और ये एक लाइन बनाया है, ये भी हमारे पास स्क्वायर बना है, ये अलग अलग तरीके से गया है और इसमें क्या किया, इसको क्लोज कर दिया गया। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों राइट आंसर हो गया। हमें सिर्फ इतना ही डायग्राम इसमें देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी कोड भाषा में जिंगर को 30-30 लिखा जाता है, रेडिस को 23-36 लिखा जाता है, तो इसको क्या, कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कोड डिकोड का प्यारे बच्चों, जल्दबाजी बिल्कुल ना करिएगा आप। GINGER ऐसे लिखेंगे और इसको लिखा क्या जाता है 30-30 लिखा जाता है। ये चीज इसने बोल दिया। चलो शुरू कर रहा हूं। ये 7 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 18 है। शुरू करें। अगर हम यहाँ पे 3-3 को जोड़ना शुरू कर दें, 7 और 9 16, 16 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 30, 7 5 12 और 12
और 18 को अगर हम जोड़ दें तो मेरे भाई कितना बनेगा 30। तो इधर भी 30 इधर भी 30। तो यानी इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि 3-3 लेटरों को ऐड किया गया है। तो 3-3 लेटर को ऐड करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये है 20, ये है 15 और ये है 13। अगर हम 13 और 15 को जोड़े 28, 28 और 20 को जोड़ दें तो कितना बनेगा 48। किस ऑप्शन में 48 शुरू हुआ है? इसमें 49 है, इसमें 35 है, इसमें 39 है, इसमें 48 शुरू हुआ है। ये भी मैच कर लूं, ये 1 है, ये 20 है, ये 15 है। 15 और 1 16, 16 और 20 कितना होता है 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बोलो, इस तरीके से अगर कोड डिकोड की आपने प्रैक्टिस की है ऑफलाइन में क्लास में, तो आप कोई भी ऑनलाइन एग्जाम देने जाओ बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका इतनी जल्दी क्लियर होगा कि आपको लगेगा ये क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ ही है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मेरे पास क्वेश्चन ये दिया गया है। यदि दर्पण प्रतिबिंब, मैं पहले बता दूं आपका, एक मिरर, एक दर्पण, एक पेपर कटिंग, एक पेपर फोल्डिंग और एक हिडन डायग्राम या कंप्लीट डायग्राम या एनालॉजी फिगर या क्लासिफिकेशन फिगर 100% श्योर होता है आपके एग्जाम में आता है और आएगा। चलो बात करते हैं, इनके कुछ रूल होते हैं। मैंने एक पिछले वीडियो में दिखाया होगा कि दर्पण प्रतिबिंब में जो स्मॉल लेटर होते हैं वो सेम दिखाई देते हैं, ILOVWX। ये लेटर अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए दर्पण में, किसमें? दर्पण में, तो ये सेम दिखाई देंगे, ये बदलेंगे ही नहीं, ये सेम दिखाई देंगे, बस लेफ्ट टू राइट जरूर हो जाते हैं। चलो मिरर हमारा रखा है राइट साइड में, कहां रखा है? राइट साइड में। तो डी की आकृति होनी चाहिए, बदलनी चाहिए, ए की बदलनी चाहिए, बी की भी बदलनी चाहिए, ई की बदलनी चाहिए, सी की। अगर हमारे पास यहाँ पे सी सेम मिला, ऑप्शन गलत हो गया, सी सेम मिला, ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देख लो ए सेम मिल रहा है, ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। क्योंकि हमें इस तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन में समय नहीं लगाना है, बहुत आसान से बहुत जल्दी से क्वेश्चन को कर देना। चलो तैयार हैं आप लोग? ये चीज समझ में आई? फिर से बता रहा हूं, डी हमने कभी क्या देखी कि ई की आकृति जो है चेंज होनी चाहिए, इसमें सेम बना गलत है, इसमें सेम बना गलत है, इसमें सेम बना है गलत है, इसमें चेंजिंग है, ई की आकृति भी चेंज है, इसमें ई की आकृति सेम बनी थी इसलिए ये गलत कर दिया। ऑप्शन नंबर सी क्या किया था? सही। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है R-T-, ये भी सीरीज का है, मिसिंग नंबर बोले इसको सीरीज बोलेंगे, अल्टरनेटिव नंबर के आगे पीछे लेटर देखने होते हैं। चलो तैयार हैं आप लोग? अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, अगर आपको सेम ना बन पाए तो पहले तीसरे को देखो, तीसरे चौथे को देखो, उससे भी ना सेम बने तो कैसे देखेंगे? RS, अगर मैं यहाँ पे S भर दूं तो यहाँ पे पढ़ूंगा RS। अगर मैं यहाँ पे S भर दूं तो ये पढ़ूंगा TST। तो अगर मैं यहाँ पे T भर दूं और फिर U भर दूं तो यहाँ पे पढ़ूंगा TUTU। और फिर मैं अगर यहाँ पे भर दूं मेरे प्यारे भाई R, तो ये पढ़ूंगा RUR। फिर यहाँ पे अगर मैं भर दूं R तो क्या पढ़ूंगा? SRS। देखो कैसे हमेशा एक छोटा नंबर रहा है बीच में और बड़ा नंबर रहेगा आसपास में। RS ये सेम बना दिया। TST, अगर T 20 है तो ये 19 है, छोटा नंबर बीच में आया। 21 20 21, फिर उसके बाद 18 21 18, फिर उसके बाद 19 18 19, फिर ये T। ऐसे हमने लेटर क्या क्या भरे हैं? SSTURR। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो हमारे पास ये भरा हुआ कंप्लीट मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो राइट आंसर है। अगर हम इसको लेटर के आगे और पीछे देखते तो लेटर को पहचान सकते थे, आगे और पीछे से लेटर से ये कभी भी सीरीज नहीं बनेगी। जब हम कमी को देखते हैं तो आगे और पीछे लेटर को हमेशा देखेंगे। तो लेटर से अगर देखते हैं तो लेटर से अगर हमारा यहाँ टी के पहले यू भरा होना चाहिए, कहीं पे भी टी के पहले यू भरा नहीं था तो ऐसे ऑप्शन गलत कर देंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पासे का क्वेश्चन है, साफ साफ लिखा है एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। इनके 6 दृश्यों को 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 अंक तक संख्याएं अंकित की गई हैं। उन संख्या का चयन कीजिए 6 पृष्ठ वाले के विपरीत हो। हमें 6 का विपरीत निकालना है प्यारे बच्चों। किसका विपरीत निकालना? 6 का। अब मेरे बात ध्यान देना। अच्छा मैं ये डाइस देखता हूं, इसमें कॉमन क्या मिला? देखो 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, 1 है और 4 है। 5 5 2 बार मिला है और हमने कहा यहाँ पे नंबर कितने भरे हैं? 1 से लेकर 6 तक। कॉमन क्या मिला हमें? 5 5। तो कॉमन नंबर का हमेशा हिडन नंबर अपोजिट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, जो पूछा गया 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। क्योंकि 5 5 2 बार आया, 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 4। तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 6। लगाने का अगर तरीका देखते हैं तो एक नंबर कॉमन मिला तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लिखेंगे पहले पासे में 5 3 2, फिर उसको 5 की जगह 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 4। 5 5 2 बार आया है तो एक हिडन नंबर है 6 और इसमें 6 का अपोजिट पूछा है तो क्या आंसर? 5, जो कि आंसर नंबर डी राइट है। चलो प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इशारा की तरफ करके नहीं आते, क्योंकि
एक लड़के ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा ऐसे क्वेश्चन अब कम आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, बहुत कम हो गए हैं क्वेश्चन, इस टाइप का ज्यादा मिलेगा। चलो साफ साफ लिखा है a प्लस बी का अर्थ है a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, प्लस का अर्थ है पिता है, एट द रेट का अर्थ है भाई है, और एंड का अर्थ है पुत्री है। तो निम्नलिखित में से कौन सा, यही 3 सिंबल दिए गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं पढ़ता रहूंगा, आंसर कराता रहूंगा। एस प्लस पी का मतलब है एस पी का पिता। एस किसका पिता है? पी का पिता है। तो ये मैंने अगर पी लिखा है और पी का पिता कौन है? एस, तो ये पिता भी बना दिया, प्लस भी दिखा दिया, हल्का सा छोटा पिता लिख भी लिया जाता कि हमेशा याद रहे ऊपर की स्टेम में प्लस है तो पिता होगा। आगे लिखा है पी प्लस आर, हमेशा देखो पी प्लस आर का भी मतलब है पी आर का पिता है। पी किसका पिता है? आर का पिता है। आर का पिता कौन है? पी। तो यहां पे भी पिता लिख देंगे और प्लस का निशान दिखा देंगे। आर एट द रेट क्यू, आर एट द रेट क्यू का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जरा पढ़ के सुनाओ। आर एट द रेट क्यू का अर्थ देखना, आर एट द रेट क्यू का अर्थ है आर क्यू का भाई है। आर किसका भाई है? क्यू का भाई है। आर जो है वो क्यू का भाई है, तो ये प्लस दिखा दिया और यहां छोटा सा भाई लिख भी दिया, शब्द भाई है। आगे लिखा है क्यू एंड टी, क्यू एंड टी, यहां ध्यान देना, क्यू एंड टी का मतलब है, ध्यान से सुनना मेरी बात तभी कर पाओगे। क्यू एंड टी का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, एंड का निशान ये है और इसका मतलब ये है कि क्यू टी की पुत्री है। क्यू एंड टी का मतलब है क्यू टी की पुत्री है। तो क्यू किसकी पुत्री है? टी की पुत्री है। तो ये माइनस दिखा दिया, यहां पुत्री भी लिख दिया। बोलो प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ? आगे कह रहा है टी एंड वी, टी एंड वी का मतलब है टी वी की पुत्री है, यानी टी जो है वो किसकी पुत्री है? वी की पुत्री है। तो ये अब इसका जेंडर कंफर्म नहीं है कि ये प्लस है या माइनस है, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। चलो आगे बात करें प्यारे बच्चों। देखो ये इसकी पुत्री है तो ये इसका पुत्र होगा, क्योंकि पुत्री का ये क्या है? भाई। और ये जो पुत्री का भाई है और भाई का ये क्या है? पिता। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? पति पत्नी। बोलो हुए या नहीं हुए? अच्छा आंसर क्या कह रहा है? पी का किसके पीछे का लगा है? इसके पीछे का लगा, पी का वी से, ये चाहे प्लस हो या माइनस हो। अच्छा ये इसकी पुत्री है और पुत्री का पति क्या होता है? हमेशा पुत्री का पति दामाद होता है प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, राइट आंसर है। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर हुआ? आप ब्लड रिलेशन पे फोकस करो, एनालॉजी पे फोकस करो, कोड डिकोड पे फोकस करो, क्लासिफिकेशन पे फोकस करो और सीरीज पे फोकस करो, मिसिंग नंबर पे फोकस करो। ये जो लेसन आपके हैं प्रैक्टिस के लेवल के हैं, जो आपके एग्जाम लगे हैं, जीडी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम आपका बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, यानी ये मान के चलो उसके एडमिट कार्ड और डाउन होने लगे हैं, तारीखें सबको मालूम होने लगी हैं। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस को इस तरीके से करो कि अपनी 100% की स्पीड दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद।